के लिए जन्म लेता है और मोक्ष रास्ते के लिए जन्म लेता है, लेकिन किस रास्ते पर चल जाता है, इससे मोक्ष का रास्ता मिलना मुश्किल पड़ जाता है। बंधु, अपने अंदर से विचार करो कि मैंने जन्म किस लिए लिया है? अपने कल्याण के लिए लिया है कि अपने कर्मों को बांधने के लिए लिया है? क्योंकि जब कल्याण का मार्ग पर नहीं चलने के कारण कर्मों का बंध बनता है। जब कर्म बंद बन जाते हैं तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल पड़ जाता है। उन कर्मों को काटने के लिए, माने छुटकारा पाने के लिए कितने उपाय किए जाते हैं, समझो। कितने उपाय करता हूं लेकिन कर्म नहीं कटते हैं। देखो, मार्ग कौन सा पकड़ना था और कौन सा पकड़ लिया, जिससे कर्मों का बंध बनना चालू हो गया। ये सब मनुष्य पर्याय से होता है। मनुष्य पर्याय सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। न देव होते हैं, न इंद्र होते हैं, कोई नहीं होते मनुष्य के सामने, समझो। अपने अंदर के भावना को बदल कर देखो ना, अपने झांक कर देखो ना, स्वयं झांको अपने अंदर, हर प्राणी मात्र झांके। बंधु, यदि तुमने झांक कर देखा होगा तो अंदर से ऐसा आता होगा कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं। मैंने जिनालय का दरवाजा देखा है लेकिन अंदर नहीं गया। अंदर नहीं गया, मैं बाहर से लौट आया, समझो। जब अंदर नहीं जा पाया तो समझो मैंने अंदर का कुछ नहीं देखा, अंदर का देख नहीं पाया, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन जब देख नहीं पाया तो मैं किस चक्र में फंस गया, किस चक्र में फंस गया? कर्मों के चक्र में फंस गया, उनमें उलझ गया, इसलिए हम निकल नहीं पा रहे हैं। समझिए, कर्मों का चक्र जब पड़ जाता है तब मनुष्य निकलना मुश्किल पड़ जाता है। कर्मों को काटना बहुत मुश्किल पड़ता है। बंधुओं, हर बात से सुलझ जाता है लेकिन कर्मों से नहीं सुलझता है। ये कर्म कौन से बांधते हैं? कौन बांधता है? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी भावना, तुम्हारी श्रेष्ठता। समझिए, मेरी भावना अच्छी ना होने के कारण हमारी कुबुद्धि हो चुकी है, बुद्धि का प्रकाश चला गया है। बुद्धि का प्रकाश चला गया है, समझिए। बंधुओं, अपने को स्वयं देखो। हर मनुष्य अपने को देखे, किसी को मत देखे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, स्वयं को देखे।
इतना ज्ञान हर जीव के पास है कि वो अपने को झांक कर देखेगा तो उसको अपनी गलतियां स्वयं दिखाई दे जाएंगी। जैसे मनुष्य झूठ बोलता है, प्रत्यक्ष दिख रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं अपनी बात सिद्ध करने के लिए, लेकिन वह झूठ कहाँ तक बोलोगे सिद्ध करने के लिए? कितने रास्ते बदलना पड़ेंगे? आखिर यदि तुम्हारी बात पकड़ गई तो तुम्हारा सिद्ध काम नहीं हो पाया। समझिए बंधुओं, स्वयं की गलतियों को देखो। हम मंदिर में कैसे जाते हैं? हम मंदिर किस भावना से जाते हैं? भावना तो उत्पन्न करो। मैं दिखावा में जा रहा हूं कि अंदर से जा रहा हूं? समझो। यदि अंदर से जाते हो, अंदर से जाते हो तो तुम्हें जिनालय में सब कुछ दिखाई देगा। यदि अंदर से नहीं जाते हो तो मंदिर के अंदर, जिनालय के अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। जो तुम कर रहे हो ये दिखावा है, ये दिखावा मात्र है। समझिए। बंधुओं देखो, स्वयं सोचो अपने अंदर। स्वयं सोचो, मैंने जन्म किस लिए लिया है? सुख शांति के लिए, जियो और जीनों के लिए। लेकिन मैं किस रास्ते को पकड़ गया? न दूसरे को जीने देता हूं, न स्वयं जी रहा हूं। मैं ऐसे मार्ग को पकड़ गया हूं। समझिए। ये मार्ग तुम्हारा अच्छा नहीं है। जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो, अपने मार्ग को बदल लो। अपने मार्ग को बदल लीजिए। समझो, यदि मार्ग तुम्हारा बदल जाएगा, मनुष्य की मानवता तुम्हारे पास में आ जाएगी, मनुष्य के अधिकार तुम्हारे पास में आ जाएंगे, मनुष्य की विचारधाराएं तुम्हारे पास में आ जाएंगी। जो मनुष्य को करना है। अभी तुम्हारी विचारधाराएं भी सही नहीं है, अभी तुम्हारी मानवता भी सही नहीं है। समझे? बंधुओं, सोचने की बात नहीं है। इस स्वयं प्रत्यक्ष देख रहे हो तुम, उसी पर चल रहे हो। देखो, रास्ता जो सही होता है उस पे चलना तुम्हारा कार्य है, और तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जो सही नहीं है।
तुम जानते हो मैं जिनालय जाता हूँ, पूजन करता हूँ, लेकिन पूजन किस भावना से करते हो? भगवान का दर्शन किस भावना से करते हो? जिनालय किस भावना से जाते हो? उत्तम पात्र तो बनना चाहते हो, लेकिन उसमें खोट भी पैदा कर लेते हो। कैसे उत्तम पात्र बन जाएगा तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारे अंदर खोट आ गया। चलते चलते किसी की याद आ गई, उसमें क्रोध छा गया, मान छा गया, भावना गलत कर ली। जिनालय जा रहा हूं मैं उत्तम पात्र बन के, लेकिन जब मेरे अंदर रास्ते में यह सब समाधान आ गया तो मेरी विचारधाराओं ने बदल दिया मुझको। मेरा उत्तम पात्र खत्म हो गया। जिनालय आए, लेकिन आना सार्थक नहीं हुआ। क्यों? तुम्हारे अंदर भगवान की छवि नहीं बसी है, उस भावना की छवि बसी हुई है जो तुम्हारे अंदर उत्पत्ति पैदा हो रही है, जिससे तुम्हें क्रोध मान कसाय दौड़ रहा है। तुम कहां पूजन कर रहे हो? भगवान की पूजन केवल दिखावा कर रहे हो। तुम अर्घ चढ़ाते हो उन विचारधाराओं, लाभ तो नहीं मिल रहा है। देखो, जैसे मकान बनाते हो, मकान की नींव मजबूत नहीं होती है तो मकान गिर जाता है। इसी तरह मनुष्य पर्याय में यदि मैंने जियो और जीने के रास्ते का पात्र नहीं बन पाया तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, क्योंकि पात्रता नहीं है। तुम्हारी नींव कच्ची है, तुम कैसे आगे उठ जाओगे? विचार करो अपने अंदर, नहीं उठ पाओगे, गिर जाओगे। बंधुओं, हर बात को समझो, हर गहराई में जाइए, जरा बैठ के विचार करो अपने अपने अंदर, सब लोग बैठ करके, क्या मैं रास्ता सही चल रहा हूं? हम जिनालय जाते हैं जिससे हमारा वातावरण कुछ हो गया है और रास्ते में वो वातावरण आ गया तो क्या मेरा मंदिर जाना सार्थक है? समझिए। नहीं है। मंदिर में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, पूजन जरूर करोगे, अभिषेक भी करोगे, लेकिन तुम्हारा मन चला जाएगा, चलायमान हो जाएगा, पुद्गल दिखाई देगा। जैसे जिनालय दिखाई देता है, जिनालय के भगवान दिखाई नहीं देते। इसी तरह ये पुद्गल दिखाई देगा, लेकिन मानवता दिखाई नहीं देगी। तुम्हारे अंदर से मानवता समाप्त हो चुकी है। इसलिए बंधु, पहले अपने को पवित्र बनाओ। देखो, अभक्ष खाते हैं
उसका मैंने त्याग कर दिया। मैंने अभक्ष नहीं खाया। मैंने रात भोजन किया, उसका त्याग कर दिया। मैंने रात के भोजन नहीं किया। समझो, मैंने धर्म भी किया, व्रत भी किए, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन जब हमारेपन में खोटापन है, हमारी विचारधाराएं सही नहीं है, दूसरों को ठगने की हैं, तो बंधुओं तुम्हारा मार्ग सही नहीं है। समझो, उस मार्ग को बदल लो। इसलिए अपने अंदर विवेक को जगाइए। ये विवेक सोचेगा, जब तुम्हारा बदलाव आएगा, यदि तुम बदल गए तो सब कुछ बन गया। समझिए, सब कुछ बन गया। इसे बदलने का प्रयास करो। बैठकर कथा पढ़ते हो, कोई कथा पढ़ी, कोई चरित्र पढ़ा, कोई कहानी पढ़ी, उस पर विचार करो। इस कहानी में क्या क्या गुण हैं जिससे कहानी लिखी गई? इस मनुष्य के पास क्या गुण थे जिससे कहानी लिखी गई? उसी रास्ते पर हमारा चलना भी है। हो सकता मैं उस रास्ते पे चल गया तो मेरी कहानी भी लिखी जाएगी। उस मनुष्य ने नहीं कहा था कि कहानी लिखो, ये तो उसके चारित्र ने लिखाया है, उसके विवेक ने एक कहानी लिखाई है, उस विवेक ने उस रास्ते पर चलाया है।